नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आईसीएमआर और भारत सरकार के कोविड पैनल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सिन की डबल डोज कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रभावी होगी या नहीं होगी। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि उन्हें आशंका है कि दोनों वैक्सीन ओमिक्रॉन पर प्रभावी नहीं होंगी। वीके पॉल की गलत नीति के कारण ही कोविड की दूसरी लहर के समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मसार होना पड़ा था, क्योंकि वीके पॉल दूसरी लहर से पहले उसका मुकाबला करने के लिए तैयारियां करने और प्रोटोकॉल बनाने में विफल रहे थे। इसलिए आपको याद होगा कि किस प्रकार ऑक्सीजन के लिए मारामारी पूरे देश में हुई थी और हॉस्पिटल्स में बेड भी मौजूद रही थी। अब फिर वही हो रहा है। सारी दुनिया में ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत बताई जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल समेत कई देशों ने तो बूस्टर डोज देनी शुरू भी कर दी है, लेकिन वीके पॉल की रहनुमाई वाली टीम कोई फैसला नहीं कर पा रही। 2-3 बैठकें हो चुकी हैं, बूस्टर डोज पर कोई फैसला नहीं। 14 दिसंबर को वीके पॉल ने यह कहकर देश भर में दहशत तो फैला दी कि ओमिक्रॉन पर दोनों डोज भी अप्रभावी हो सकते हैं, लेकिन बूस्टर डोज के बारे में फैसला फिर टाल दिया। उधर अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि अमेरिका की तीनों वैक्सीन यानी मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर के टीके कोरोना वायरस के नए पाए गए ओमिक्रॉन पर प्रभावी नहीं है। लेकिन अगर एक बूस्टर खुराक ले ली जाए तो अधिकतर सुरक्षा बहाल हो जाएगी। पूरी तरह नहीं, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम सुरक्षा बहाल हो जाएगी। यानी तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर खुराक अत्यंत जरूरी है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह भी पाया कि ओमिक्रॉन डेल्टा से अधिक संक्रामक है। यानी अमेरिकन शोध में बूस्टर को जरूरी बताया गया है। अमेरिका के बीमारी नियंत्रण केंद्र यानी सीडीसी के डायरेक्टर रोचल वालेंस्की ने भी कहा है कि अमेरिका के ओमिक्रॉन से संक्रमित 80% मरीज मॉडर्ना या फाइजर की दोनों डोज या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की डोज ले चुके थे। जॉनसन एंड जॉनसन की एक ही डोज है, जबकि बाकी फाइजर और मॉडर्ना की 2-2 डोज लेनी होती है। जैसे भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सिन की 2-2 डोज लेनी होती है। उन्होंने बताया, वालेंस्की ने बताया कि प्रभावितों में से 30% तो बूस्टर डोज भी ले चुके थे। यानी यह आंकड़ा साबित करता है कि ओमिक्रॉन पहले से के किसी भी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। यह आंकड़ा और शोध बूस्टर को टॉप प्रायोरिटी पर ले आया है, प्राथमिकता पर ले आया है। अमेरिका में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग बूस्टर ले चुके हैं। सीडीसी की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फॉची ने भी साफ साफ कहा है कि अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको तुरंत बूस्टर लेना चाहिए। हालांकि बूस्टर अंतिम डोज से 6 महीने बाद ली जानी चाहिए, लेकिन भारत में जिन्होंने 2 डोज ली हैं उनमें से 30% लोगों को दूसरी डोज लिए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और भारत में इस समय ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसलिए भारत के कोविड नियंत्रण पैनल को दहशत फैलाने की बजाय बूस्टर पर फैसला लेने में अब कोई और देरी नहीं करनी चाहिए। भारत में अनेक डॉक्टरों का मत है कि फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन के बूस्टर ज्यादा प्रभावी हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों भारत में उपलब्ध नहीं है, इसलिए जिन्होंने कोवैक्सिन लगवाई है उन्हें कोविशील्ड का बूस्टर लेना चाहिए, और जिन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीनेशन करवाया है उन्हें कोवैक्सिन का बूस्टर लेना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करनी चाहिए कि भारत सरकार का यह पैनल और देरी नहीं करेगा। पिछली बार की तरह गलतियां नहीं होगी जैसी दूसरी लहर के वक्त हुई थी। आज इतना ही। अगली खबर और अगली समीक्षा लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।